जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। संगत जी, स्वागत है आपका गुरु जी के अपने चैनल गुरु जी सत्संग में। यहाँ हम आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपका कोई सत्संग है तो आप हमें भेजिए, हम ज़रूर शेयर करेंगे। गुरु जी का पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि देर जरूर लगती है लेकिन देखकर ही रहता हूँ। इसका मतलब ये है कि धैर्य बना के रखें। आपकी जो भी मनोकामना है वो गुरु जी हर पल सुनते हैं, जानते हैं। गुरु जी पे विश्वास बना के रखें। जो एक बार गुरु जी ने मैसेज दिया है वो होना ही होना है। गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, बात करें, मंत्र जाप करें, सत्संग सुने और सत्संग शेयर करें। यही है हमारी किस्मत की चाबी। मुसीबतों से छुटकारा पाने का सल्यूशन गुरु जी ने सबसे ज़्यादा मंत्र जाप और शुक्राना बोला है। तो आप चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते सोते जागते, जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें और दिन में एक बार चाहे 2 मिनट का करें, लेकिन शुक्राना ज़रूर शेयर करें। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ इस बात के लिए कि कल एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी, छोटा सा एक नुकसान हुआ था, लेकिन जिस टाइम ये हो रहा था उस टाइम गुरुजी ब्लैक बटरफ्लाई रूप में, इतनी बड़ी बटरफ्लाई मैंने कभी नहीं देखी। गुरुजी बार बार उस बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे रहे थे। दूसरी बार गुरुजी ने ग्रीन बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, देन मल्टी कलर बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। इतने दर्शन दिए गुरुजी ने कल सिर्फ और सिर्फ बटरफ्लाई रूप में। तो जो भी हो रहा था वो गुरुजी का यही संकेत था कि ये 10% है। अगर 100% होता, पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत आनी थी। गुरुजी ने बचाया है, अपनी प्रेजेंस शो की है, यही बताया है कि मैं आपके साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी आप कहीं फंसे हो, तो आप मुसीबत की जगह अगर आप गुरुजी पे ध्यान दोगे, मंत्र जाप करोगे और ये बोलोगे कि जो भी किया गुरुजी आपने हमारे भले के लिए ही किया होगा, तो जो आपका दुख है वो 90% तो वैसे ही कम हो जाता है। जितना रहता है बाकी वो गुरुजी कटवा देते हैं। बड़ा जो हमारा कष्ट होता है वो गुरुजी हमेशा छोटे में कटवाते हैं। इसके लिए गुरुजी का हर पल का शुक्राना करते रहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब हम सुनेंगे आपके द्वारा, संगत द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो कि संगत जी ने रिकॉर्ड फॉर्म में भेजे हैं। आइए शुरू करते हैं आंटी जी के शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। सारी संगत को जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस टाइम रात के 12 बजे 15 मिनट है और मैं बस तभी थोड़ी धीरे आवाज़ में अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बहुत इच्छा हो रही थी गुरु जी की वडेयाई करने की ना। संगत जी, अभी रात को ना मतलब 10:30 तकरीबन 11 बजे ना मेरा मन किया कि चलो मैं थोड़ा सा आटे की और गुड़ वाली चूरी बनाती हूँ और खाती हूँ। पर मुझे ध्यान में अभी मेरे घर में पूरा राशन नहीं आया, नया महीना शुरू हुआ है ना, और मेरे घर घी भी नहीं है। तो मैं क्या, गुरु जी क्या करें, मैं चलो रिफाइंड का पराठा बनाते हो, पर गुड़ रख लूँगी, देखा जाएगा। लेकिन संगत जी, तो मेरे माइंड में आया कि मेरे फ्रिज में ना कई दिन पहले का थोड़ा सा मक्खन निकला हुआ पड़ा है। तो मैंने कहा अब इतनी जल्दी कैसे घी बनेगा, थोड़ा सा ही था वो, मतलब लगभग लगा लो आधी कटोरी। तो मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी फटाफट बस मेरा पराठा बनते बनते ना घी बन जाए, ताकि उसको बाद में मैं चूर के ना खा लूँ। संगत जी, विथिन 2-3 मिनट ही ना घी बन गया अच्छा, और क्वांटिटी भी उसकी अच्छी बन गई। और मैंने चूरी बनाई, गुरु जी को भोग लगाई और खाई भी सही। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। उस चूरी का टेस्ट ही अलग था गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
मैं मानती हूँ कि गुरुजी कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, पर सॉरी मेरे यहाँ से ही मांगा, सॉरी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुड नाइट संकट जी, गुड नाइट गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। थैंक यू आंटी जी। गुरुजी आप पे ऐसे ही कृपा बना के रखें। अब हम सुनेंगे नेक्स्ट आंटी जी का शुक्राना सत्संग, जो कि है रिकॉर्डिंग फॉर्म में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुबा का बहुत बहुत शुक्राना। कल गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया, बड़ी मुश्किल से गए। परसों भी बहुत मन था जाने का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पाई। तो बहुत रोई महाराज के आगे कि मुझे आना था, आपने बुलाया नहीं, आप मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए आपने मुझे नहीं बुलाया। तो कल तो ये था कि आज तो जैसे तैसे जाऊंगी ही जाऊंगी, नहीं तो मैंने रो रो के पागल हो जाना है। मैं बड़े मंदिर ना जाऊँ अगर वीक में एक बार, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे नेगेटिविटी आने लगती है मुझ पे। और महाराज के पास जाती हूँ तो ऐसा लगता है गुरुजी ने हील कर दिया बिल्कुल, अब पॉजिटिविटी हो गई। और नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक मतलब वंस इन अ वीक मुझे महाराज के पास जाना है, उनसे बातें करनी है, उनके पास बैठना है, उनको देखना है। ये मेरा है ही है। अगर वो नहीं बुलाते हैं ना मुझे, तो मेरे को बहुत रोना आता है, बहुत। मतलब मैं रो रो के, अगर मैं नहीं मिल पाती हूँ ना, ऐसी हो जाती हूँ मैं बिल्कुल बेचैन कि मुझे जाना ही जाना है महाराज के पास। बहुत अच्छा लगता है। और मैं बड़े मंदिर, आपको पता है कितना फुल ऑफ पॉजिटिविटी है, कितना अच्छा लगता है वहाँ पे जाके। मतलब बहुत पीसफुल और बहुत शांति वाला प्लेस है वो। तो मेरा बस नहीं चलता, मतलब मेरे बच्चे छोटे, मेरे पास अभी कार वार कुछ है नहीं, मैं सिंपल सी हाउस वाइफ, एक छोटी सी लाडो अपने महाराज की। तो अभी मेरे पास इतना कुछ है नहीं, नहीं तो मैं तो डेली जाके महाराज के पास बैठ जाऊँ। अभी मेरे पास इतना है नहीं, जितना महाराज मेरे से करा पाते हैं, जैसे वो मुझे बुला पाते हैं मैं चली जाती हूँ। महाराज की मर्ज़ी, हफ्ते में डेली बुलाएंगे तो मैं डेली भी जाऊँगी। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके उनके पास बैठ के, बहुत सारी बातें करती हूँ, बहुत रोती हूँ, आपकी बहुत याद आती है। और शुक्राना महाराज का, बहुत सारी, मैं जो सोचती हूँ ना महाराज बता देते, पता नहीं कैसे पता लगता है महाराज को, मैं ये सोचती रहती हूँ। सब बातें बता देते। मैं अभी 10 मिनट पहले ही सोच रही थी कि 7 तारीख को सत्संग करूँ या ना करूँ, और उसके बाद ही महाराज ने सत्संग सुना दिया कि हाँ 7 तारीख को अकेले बैठ के सत्संग कर चाहे, पर करना ज़रूर है। मैं बड़ी हैरान रह जाती हूँ कैसे आपको पता लगता है। जो जो बात सुनती हूँ, जो जो बात मतलब मेरे मन में आती है, सारी बातों के महाराज मुझे जवाब देते, सारी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ भी महाराज से पूछा हो। इवन जो मैं नहीं भी पूछती, मैं जो भी नहीं पूछती, मतलब मेरे दिल में भी आ जाती है, तो उसका जवाब भी मुझे मिल जाता है। मतलब हाँ ना, क्या गुरुजी मान गए आपको, सारी बातों का जवाब दे देते हो आप। हमेशा साथ रहते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, परछाई की तरह साथ हूँ, कुछ नहीं होने वाला तेरे को, तेरे साथ खड़ा हूँ मैं, तेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता। बहुत अच्छा लगता है ना। मतलब एक टाइम था संगत जी जब मैं बहुत ज़्यादा दुख से बीती हूँ। 10 साल मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख देखे हैं, और इतना रोई हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती, शब्द ही नहीं है कितना परेशान मुझे किया गया या कैसे मैं रही। महाराज जिस टाइम आए उस टाइम तो मैं अपनी लाइफ ख़त्म करने की सोच रही थी। तो वहाँ से और लास्ट 2 साल की अगर मैं बात कहूँ तो लाइफ ही बदल गई बिल्कुल, 360 घुमा दिया गुरुजी ने। और आज दुख, मतलब ऐसा कोई दुख नहीं है। अभी मैं खुश हूँ, मन से भी खुश हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत लाइक, जैसे कभी कभी कुछ लोग हो जाते हैं ना ज़िंदगी में कि महाराज के पास नहीं जाना या सत्संग नहीं करना, ये नहीं करना, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी खलती है, उससे और बाहर निकलना है। और मुझे पता है महाराज बहुत जल्दी निकाल देंगे मुझे उस चीज़ से। और बस फिर तो मेरे को भक्ति भक्ति करनी है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है सत्संग करना, गुरु जी के पास बैठना, उनसे बातें करना। सबसे अच्छी बात ना, गुरु जी सारी बातों का जवाब देते हैं, तो वो और भी अच्छा लगता है। अच्छा गुरु जी इस बात का कैसे जवाब दोगे, तो सब कुछ, सारी बातों का जवाब मिल ही जाता है ऑलमोस्ट। तो उसके लिए गुरु का बहुत बहुत शुक्राना। हाँ जी, गुरु जी का मैसेज आता है कि पक्षियों को दाना दिया कर, और तू मेरी ब्लेस्ड बच्ची है। थैंक यू गुरुपा, शुक्रिया आपका।
और बहुत सारे सत्संग आते हैं, ब्लैक मैजिक के भी आते हैं। पता है गुरुपा ब्लैक मैजिक कौन करते, क्या करें बताओ, समझने को तैयार नहीं। जैसी उनकी मर्जी, जो उन्हें अच्छा लगे, कोई बात नहीं, करने दो। आप तो हो ना मेरे पास। ब्लैक मैजिक से डर ये है कि मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाती। ब्लैक मैजिक वाले करते रहे, मुझे कोई उनका डर नहीं हो, मुझे पता आप हो, आप कुछ नहीं होने दोगे मुझे। बट जो आपके पास जाने से रोकते हैं, आपका सत्संग करने से रोकते हैं, सत्संग में जाने से रोकते हैं ना, वो बहुत प्रॉब्लम है गुरुपा। बस वो मैं चाहती हूँ, मेरे को ना छुप छुप के नहीं करना। फिर पता क्या होता है संगत जी, जब छुप छुप के करते हैं ना, तो कहीं ना फिर वो एक आधा झूठ भी बोलना पड़ जाता है। और फिर गुरु जी गुस्सा करते हैं कि झूठ नहीं बोलते, और फिर वो कर्म आड़े हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ना बड़ा, अब क्या करें, फंसे हुए हैं, मतलब कैसे करें समझ नहीं आता। मैं भी नहीं बोलना चाहती, मेरे को किस चीज़ का डर, क्यों डरना है, सच बोलो ना। मेरे को जाना है गुरु जी के पास तो जाना है, मुझे बैठना है, मैं प्यार करती हूँ उनसे, मुझे सत्संग करना है, मुझे अच्छे लगते हैं गुरु जी, उनके साथ बैठना, बातें करना, बहुत सारी बातें करना। तो क्यों क्यों झूठ बोलना है। लेकिन आप कई बार ना ऐसी मजबूरियों में फंसे होते हो ना, मतलब मैं गुरु जी को भी कई बार कहती हूँ, गुरु जी डांटते हैं कि झूठ नहीं बोलते, तो मैं मतलब कैसे करूँ मैं। मेरे लिए आप भी बहुत ज़रूरी हो, और वहाँ दूसरी जगह मैं सिर्फ फंसी हुई हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो लोग ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, लेकिन हाँ, कई बार आप फंस जाते हैं ना कहीं पे, जहाँ चाह कर भी निकल सकते, वो वाले हालात हैं। तो महाराज, बस आपके हाथों में है सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी अपने पास बुलाने के लिए, सत्संग कराने के लिए, हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया। जैसे तैसे सत्संग में नहीं जा पाती, लेकिन सत्संग कर लेती हूँ, और बड़े मंदिर भी चली जाती हूँ, इसके लिए शुक्रिया महाराज। जैसे तैसे हूँ, बट आ जाती हूँ। शुक्रिया आपका, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे दूसरे आंटी जी का सत्संग। उन्होंने भी हमें रिकॉर्ड करके अपना सत्संग भेजा है। आइए शुरू करते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद आपका। आपने मुझे यहाँ इस घर में, जहाँ अपने मन, इस घर में रहने का मन नहीं होता गुरुपा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप हो मेरे साथ, इसलिए मैं इस घर में रह पा रही हूँ, नहीं तो नहीं, इस घर में रहने का मेरा मन नहीं है गुरुपा। आपने मुझे बहुत सारी मुश्किलों से निकाला है, और निकालते रहेंगे। आप जब भी बोलते हैं कि शुक्राना करो, समझ नहीं आता कभी कभी गुरुपा की क्या बोलूँ। आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना है गुरुपा। आप आपने मुझे बहुत 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 ज़्यादा, मतलब सब, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ने की आगे बढ़ने के लिए आपने मुझे बहुत मतलब एक एक ऐसा क्या बोला कि एक ऐसा वो दिया है आपने मुझे, कि जिससे मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकूं, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। मुझे करना चाहिए, मैं उस चीज़ को कर नहीं पा रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ, कुछ भी कर सकूँ, जो मैं जो मेरे लिए अच्छा हो, कुछ भी। और मुझे पता है आप ज़रूर करवाएँगे वो, जो मैं कर सकती हूँ अच्छे से। ये जीवन है, जीवन में कुछ ना कुछ करना ही चाहिए गुरुपा। और फिर आप जो मेरे लिए अच्छा समझते हैं वही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना जी, शुक्राना गुरु जी। जी क्या हो गया? आंटी जी, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी अपना शुक्राना सत्संग भेजें तो प्लीज़ लाउड वॉइस में भेजें, क्योंकि संगत जी के मैसेज आ जाते हैं कि बिल्कुल लाउड और क्लियर वॉइस होनी चाहिए, वही आप सत्संग जो है वो अपलोड करें।
तो अब हम सुनेंगे दूसरे आंटी जी का शुक्राना सत्संग जो कि है रिकॉर्ड फॉर्म में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये जो सत्संग है वो मंत्र जाप से चालू करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का ये जो सत्संग है तो मेरे घर में एक दिन तितली आ गई और पूरा घर स्कैनिंग करके वो चली गई। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरु जी। और मेरे मायके में ही दो तीन बार तितली आ गई और मेरे मायके का घर पूरा स्कैनिंग करके वो चली गई। इसके लिए गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरुजी। मैं 33 कोटि देव देवता से मैं माफ़ी मांगती हूँ, 64 योगिनी से मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मैं पितृदेव से कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, बाल पितरों से मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अनजान में मेरे से चूक भूल हो गया गुरुजी, तो मुझे माफ़ कर दो। मैं अज्ञान बेटी हूँ आपकी, मुझे कुछ समझ में आता नहीं है क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ और मेरे 2 बच्चे वो औरत के पास रहते हैं, मेरे जेठानी के पास रहते हैं और मेरा जो पति अंकल है उसका वो अफेयर चल रहा है गुरुजी। तो मेरा परिवार एक करो गुरुजी, एक करो गुरुजी। लेकिन जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी तब से मेरे को अच्छा लगता, अच्छा फील होता है। पहले तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी गुरुजी, लेकिन गुरुजी ने मुझे ये डिप्रेशन से निकाला और मेरे बहुत बड़े बड़े कष्ट गुरुजी ने आपके ऊपर लेके, इसके लिए मैं अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी। मेरे को गुरुजी ने बहुत बार न्यू लाइफ दी, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी। हर दिन मेरे को तितली रूप में दर्शन देते हैं और सपने में आके मेरे कष्ट काटते हैं। हर दिन वो गुरुजी मेरे सपनों में आके मेरे कष्ट काटते हैं गुरुजी। मैं संगत जी ये आपकी तरफ से आप गुरुजी के चरणों में मेरे लिए अरदास लगाओ कि ये इस औरत का, इस संगत का परिवार एक हो, ऐसे अरदास करो संगत जी। गुरुजी ने मुझे बहुत बार बटरफ्लाई में दर्शन देने के लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी। अच्छे अच्छे मैसेज देने के लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी। यही पर मेरा जो सत्संग है मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरु जी। आपका मेहरबान हाथ मेरे सर पे रखो गुरु जी, मेरे परिवार पे रखो गुरु जी, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करो गुरु जी, मेरी पति अंकल की रक्षा करो जी गुरु जी। मेरे माँ की तरफ से अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, मेरे परिवार की तरफ से अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी गुरुजी से यही दुआ करते हैं कि आपका परिवार और आपको गुरुजी बहुत जल्दी इकट्ठा करें, एक करें, प्यार से रहें आप। गुरुजी आपको हर पल ब्लेस करते रहें। खुशियाँ आपके दरवाजे पे बहुत जल्दी आएंगी अगर आप गुरुजी के साथ जुड़ ही गए हैं तो। अब हम सुनेंगे दूसरे आंटी जी का शुक्राना सत्संग जो कि रिकॉर्डिंग है। जय गुरु जी। प्यारे संगत को, प्यारी आंटी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की आज्ञा से एक प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कहीं गलती हो जाएगा तो माफ़ कीजिएगा संगत जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी आंटी जो हमारे सत्संग शेयर करती है उन्हें और बहुत सारा ब्लेस कीजिएगा। जो सत्संग सुनते हैं हमारे प्यारे संगत गुरु जी के, उन्हें भी ब्लेस कीजिएगा। अब मैं अपना प्यारा सा सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। हमारी लाइफ में डेली सत्संग होती है संगत जी, बट हम इतना क्या बोले, हम ऐसे इंसान है जो रोज शेयर नहीं कर पाते, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं गुरुपा।
बट क्या हुआ, एक रोज़ हम अपने बेटे का कोचिंग क्लासेस गए थे तो बहुत भयानक एक्सीडेंट, 2 बाइक और की भी टक्कर हुई और वो बाइक हमारे ऑटो रिक्शा के सामने आते-आते बच गई। अगर वो मतलब 5 फीट की दूरी में रह गई और थोड़ा-सा के लिए हम लोग दुर्घटना एक्सीडेंट से बच गए। ये सब गुरुजी ही हमारी रक्षा किए, हमारे साथ रहते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो इसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और हमें खरोच तक नहीं आई संगत जी। अगर वो बाइक थोड़ी-सी टक्कर हो जाती तो ऑटो का भी मतलब बैलेंस बिगड़ के पलट सकता था, वो भी बीच रोड में, और हमें भी बहुत बुरी तरह से लग सकती थी और उन बाइक वाले को भी उनके ऊपर ऑटो चढ़ सकती थी। तो ये सब गुरुजी ने, कोई बड़ा कष्ट था जिन्हें छोटे में काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। प्यारे संगत जी, गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं, बट हमें कई बार ऐसे मुसीबत आता है तो हम मन में नेगेटिविटी लेके आते हैं। क्या करें, हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं। बट ऐसा नहीं सोचना है। जितना कोशिश कीजिए कि गुरुजी को याद करने की, मानने की, उतना ही हमारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी संगत जी। और गुरुजी हरदम साथ रहते हैं संगत जी। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी कुछ नहीं करते। गुरुजी सब कुछ कर रहे हैं। अभी तो हमारे कष्ट कटवा रहे हैं। जो हमें थोड़ी बहुत तकलीफ आती है वो हमारे पिछले जन्म में जो भी किए हैं या इस जन्म में उनके कर्म काट रहे हैं। वो भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर लेके हमें 10% में कटवा रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। प्यारे संगत को भी ब्लेस कीजिएगा हमेशा। वो कभी भी नेगेटिविटी ना सोचिए, किसी का बुरा ना हो, सबका भला हो गुरुजी। और ये सब आप ही कर रहे हैं। महाज्ञानी महाशिव परम पिता परमात्मा शिव है आप। जय गुरुजी। हमेशा हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। हर वक्त सही राह दिखाने के लिए भी शुक्राना। दिल से शुक्राना गुरुपा। अब मैं यहीं पे अपना सत्संग विराम करना चाहूँगी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आप वीडियो को पूरा सुने। ये वीडियो नहीं है, ये गुरुजी के द्वारा दिए हुए सत्संग हैं, जिसमें गुरुजी खुद विराजमान होते हैं। जब भी सत्संग शेयर किया जाता है, जहाँ हम सत्संग सुनते हैं, तो गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग होती है। गुरुजी वहाँ प्रेजेंस होते हैं। तो आप वीडियो को पूरा सुने, पूरा देखें। आइए अब हम एक लास्ट सत्संग सुनेंगे, जो कि है रिकॉर्ड फॉर्म में। आइए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सारी प्यारी प्यारी संगत को जय जय गुरुजी। संगत जी, अभी अभी मैं बस बैठी थी मोबाइल पे और गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, तू बस शुक्राना कर और बाकी मेरे पे छोड़ दे। गुरुजी, सबसे पहले तो कोई संगत जी सॉरी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ना भी चाहूँ ना तो भी मेरी ज़िंदगी गुरु जी ने संभालनी है। मेरे जाने ना जाने से क्या होता है, हाँ हम बहुत सी चीज़ें कह देते हैं, गुरु जी उनको पूरा भी करते हैं संगत जी। और मैं कहती हूँ गुरु जी शायद ये मेरे लिए सही नहीं है, पर आप कुछ ऐसा करो कि ये मेरे लिए सही हो जाए। क्योंकि अभी आज कुछ ऐसा हुआ संगत जी, मेरा दिल ना 4-5 दिन से बहुत भारी, बहुत स्ट्रेस में था। तो
कोई बात थी कि मैं लग रहा था मैं किसको शेयर करूँ, ना मैं अपनी फ्रेंड्स को कर सकती हूँ, ना फैमिली को, ना किसको कर सकती हूँ। तो ठीक है, मेरे दिमाग में कोई चल रहा था कि मैं उससे करती हूँ, लेकिन मन में खटक भी रहा था सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। फिर मैंने फैसला लिया, गुरुजी का नाम लेके के मैंने कहा चलो उसको मैं बात करती हूँ। संगत जी, मेरे माइंड ना बहुत हल्का हुआ। जब हम बात करते हैं ना कुछ संगत जी 2 बातें फालतू होती हैं। तभी गुरुजी कहते हैं कि आप सिर्फ मेरे से बात करो, मेरे स्वरूप नाल गल करो, है ना? और संगत जी बस मैंने कहा गुरुजी आप इसको सब करेक्ट कर दो, इसको सब कवर अप कर दो। आप ही मेरे पिता हो, मेरी इज्जत, मेरी लाज, मेरा मान सम्मान, आपकी बेटी की लाज आपके हाथ में है गुरुजी, है ना? वो बनाए रखना। मैं संगत जी हम सब पैसे को नहीं, सिर्फ ज़्यादा इज्जत को मरते हैं। बस गुरुजी मान सम्मान बढ़ाए रखिए, और हमें क्या चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। आपका नाम लेते ही ना बहुत सी बलाएं तो टल जाती हैं। फिर भी आज ऐसा लग रहा है गुरुजी महाराज, संगत जी, आज ऐसा लग रहा है जैसे मतलब सिर पे काफ़ी दिनों से कोई बहुत बड़ा गठड़ी सी पड़ी थी बोझ, और वो आज हट गई है। शुक्राना गुरुजी, इस एहसास दिलाने के लिए शुक्राना। ज़रिया कैसा भी बना हो, क्या भी बना हो, बस आपने ये किया, शुक्राना। मुझे पता है अब भी सही है, आगे भी सही सब सही होगा आपकी शरण में। हमसे जो गलतियाँ हुई हैं, जो भूल चूक हुई हैं, जो बोला, नादानी में बोला, जानबूझकर बोला, उसके लिए क्षमा करना गुरु महाराज। तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं गुरुजी महाराज, क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, एक मेरी छोटी सी अरदास है। मैं अपना जीवन अपने 2 बच्चों में देखती हूँ। बस उनकी तरक्की के लिए आपसे अरदास करती हूँ। वो आपके बच्चे हैं, आपने संभालना है, आपने आगे बढ़ाना है उन्हें, आपने उनको सही राह पर चलाना है। ये रास्ता आसान कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी मार। आई लव यू गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। संकट जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये थे आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग। जिन जिन को गुरुजी ने सत्संग शेयर करवाने थे उनके मैंने कर दिए हैं। अगर कोई रह गया हो तो प्लीज़ माफ़ करना। अगर आपका कोई सत्संग है तो आप हमें नेक्स्ट टाइम शेयर कर सकते हैं। अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, शुक्राना गुरुजी।